पिछले कई सालों में इंसानों ने बहुत भयानक किस्म की वाइल्ड फायर्स को देखा है, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें या इस साल कैलिफोर्निया के वाइल्ड फायर की बात करें। लेकिन जो 2025 में कैलिफोर्निया के अंदर ये जो आग लगी है, इसने ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगियों को बल्कि इकोनॉमी को भी हिला के रख दिया है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि इस वाइल्ड फायर से क्या क्या नुकसान हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान फिरोज। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल फाइनेंस विद फैज़ान। देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि कैलिफोर्निया के स्टेट में किसी किस्म की वाइल्ड फायर या इस तरीके का डिज़ास्टर पहली दफ़ा हुआ है। इससे पहले भी ये चीज़ होती रही है, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ है वो शायद पहले कभी नहीं हुआ। जैसे अगर हम ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स पे जाएँ, तो तकरीबन 3.8 मिलियन एकड़ का लैंड जल चुका है। कई सारे या कई हज़ार लोग जो हैं अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं। तकरीबन 110 लोग की जानें जा चुकी हैं। इनमें से 20 तो सिर्फ फायर फाइटर्स थे। इसके साथ-साथ अब तक जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, तकरीबन $25 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस हुआ है। और जब इतनी सारी सिचुएशन अराइज़ हो चुकी है, तो यहाँ पर बहुत सारी कंस्पिरेसीज़ थ्योरीज़ भी हमें नज़र आ रही हैं। आइए इन सब को डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोबारा से अगर डिस्कस करें कि इन वाइल्ड फायर से लाइफ और प्रॉपर्टी का कितना नुकसान हुआ है, तो अब तक के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन 110 लोग अपनी जान से हाथ खो बैठे हैं। 20 इनमें से फायर फाइटिंग पर्सनली थे, जो लोगों को बचाने के लिए या इन आगों को बुझाने के लिए गए थे, लेकिन वो भी अपनी जान की बाजी हार गए। इसके साथ-साथ तकरीबन 400 से ज़्यादा लोग अभी किसी किस्म की इंजरी में मुब्तला हैं। ये इंजरीज़ कुछ सीरियस भी हैं और कुछ जो है इतनी सीरियस नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी रिकवर कर जाएँ। इसके साथ-साथ तकरीबन 35,000 लोग इस वक़्त अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं। और अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें, तो कुछ स्टैटिस्टिक्स ये क्लेम कर रही हैं कि 15,000 से 18,000 के दरमियान बिल्डिंग्स हैं, जो कि अब बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और रहने के काबिल नहीं है। इनके अंदर रेजिडेंशियल होम्स भी शामिल हैं, कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स भी शामिल है और ये जो लोकेलिटीज़ हैं, इनके स्कूल्स वगैरह भी शामिल हैं। अब आइए देखते हैं किस किस्म के फाइनेंशियल लॉसेस को क्लेम किया जा रहा है। तो सबसे फोर फ्रंट पे इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं। ये इंश्योरेंस कंपनीज इस वक्त क्लेम कर रही हैं कि इनको तकरीबन $10 बिलियन का नुकसान हुआ है और ये इनके एनुअल पे आउट का एक डबल फिगर है। इसके साथ साथ अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, तो कैलिफोर्निया के स्टेट में ऑर्चिड्स एंड वाइनयार्ड्स की बहुत बड़ी ग्रोथ एक्सपेक्टेड होती है और ये तकरीबन तकरीबन 40 से $50 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके देती हैं। और अभी की स्टैटिस्टिक्स ये बता रहे हैं कि तकरीबन 40% एग्रीकल्चर लैंड इस वक्त तबाह हो चुका है। उन पे खड़ी हुई जो क्रॉप्स वगैरह थे, वो अब किसी किस्म के आउटपुट देने के लायक नहीं है और ये तकरीबन इनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है और काफ़ी बड़ा एक फाइनेंशियल बर्डन भी है। और ये फिगर अभी अंडर एस्टिमेटेड ही है। ज़ाहिर है, जब थोड़े से हमें और डिटेल्स पता चलेंगी तो ये फिगर बढ़ेगा ही, बल्कि कम नहीं होगा। अमेरिका में टूरिज्म इंडस्ट्री भी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स जो हैं टूरिज्म को प्रमोट भी करते हैं। और इसके साथ साथ कैलिफोर्निया की अगर हम बात करें, तो कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को और इनके अतराफ में जो स्टेट्स हैं, तकरीबन $10 बिलियन का टूरिज्म के अंदर रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन अभी की कुछ सूरत हाल को देखें, तो इनके जो नेशनल पार्क्स हैं, जैसे योसेमिटी और सिक्वोया, ये अभी टेम्परेरी बंद कर दिए गए हैं और इनका तो नुकसान है ही है, लेकिन प्रिडिक्शन ये भी की जा रही है कि इस साल जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसको $2 बिलियन का नुकसान होगा। इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, या इसके साथ-साथ अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, तो ये एक बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज़ हैं। लेकिन इन सब के साथ-साथ स्मॉल या मीडियम साइज़ जो इंडस्ट्री, जिनको हम एसएमई कहते हैं, इनको भी भारी लॉस फेस करना पड़ रहा है और इनके जो लॉस है, वो तकरीबन $1 बिलियन का एंटिसिपेट किया जा रहा है, क्योंकि शॉप्स वगैरह या इस तरीके के जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, वो इस वक्त बंद हैं और इनके अंदर का जो माल था या इनके अंदर के जो गुड्स थे, वो भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसके साथ-साथ एक और चीज़ जो रिकंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, वो इस वक्त तकरीबन 17 से $18 बिलियन प्रेडिक्ट की जा रही है। कैलिफोर्निया फायर्स की बात करें, तो इसने इंसानी जान और इंसानी माल को तो नुकसान पहुंचाया ही है, साथ-साथ एनवायरनमेंट को भी बहुत बड़ा सेटबैक दिया है। अब तक 100 बिलियन टन्स कार्बन एमिशन हो चुका है और इसके साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसी रेयर स्पेसीज़ थी, जो कि इन फायर में झुलस कर जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। इनकी कुछ एग्ज़ाम्पल दी जाए, तो पैसिफिक फ़िशर की अगर हम बात करें या कैलिफोर्निया स्पॉटेड ऑयल की बात करें, तो इनके हैबिटेट्स कंप्लीटली तबाह हो चुके हैं। अगर इन वाइल्ड फायर्स से अफेक्टेड लोगों की बात करें, तो ज़ाहिरी तौर पे वो उदास होंगे। काफ़ी लोगों ने अपने घर खोए, काफ़ी लोगों ने अपने करीबी रिश्तेदारों को भी खोया होगा और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका बिज़नेस पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन इन तमाम सूरत हाल के मौजूदगी में कुछ ऐसी थ्योरीज़ चल रही हैं, जो कि ये प्रेडिक्ट कर रही हैं कि क्या ये वाइल्ड फायर्स जो थीं, एनवायरमेंटल इन नेचर थीं या इसके पीछे कोई ना कोई इंसानी हाथ मौजूद है। इन थ्योरीज़ को
हम सही या गलत नहीं कहेंगे, जस्ट हम इनको डिस्कस करेंगे और आपके ऊपर ये फैसला छोड़ते हैं कि आपका दिमाग किस तरफ टिल्ट होता है। सबसे पहली कंस्पिरेसी थ्योरी की बात करें, वो ऐसी थ्योरी है जो हर किस्म की वाइल्ड फायर के बाद हमें नज़र आती है, चाहे वो फिर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें या फिर कैलिफोर्निया के इस साल की आग की बात करें। वो थ्योरी कुछ ऐसी है कि ये लैंड डेवलपर्स जो कि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, चाहे वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए होते हैं या फिर रेज़िडेंशियल पर्पज़ के लिए होते हैं, तो ये आग जो है इन डेवलपर्स की वजह से लगाई जाती है। अब ये सुनने में बहुत अजीब-सी लगती है, लेकिन इसके पीछे की थ्योरी कुछ ऐसी है कि जब वाइल्ड फायर लगती है या आग लगती है, तो अब इस लैंड को बहुत चीप में एक्वायर किया जा सकता है और अगर आप उस पे डेवलपमेंट कॉस्ट लगाते हैं और थोड़े अरसे के बाद इस लैंड को दोबारा से बेचते हैं किसी प्रोजेक्ट की सूरत में, तो फिर वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स देती है। तो एक थ्योरी हमेशा से यहाँ पर ये सर्कुलेट करती है। अगर हम इसके साथ-साथ एक और कंस्पिरेसी थ्योरी को डिस्कस करें, जो कि एक ओपिनियन सॉर्ट ऑफ है, वो ये है कि लोग काफ़ी ज़्यादा पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक को इस फायर का ब्लेम डाल रहे हैं। अच्छा, ये पहले भी हमने डिस्कस किया कि ये इस तरीके की आग पहले भी लग चुकी हैं, तो यहाँ पर ये ब्लेम डाला जा रहा है कि अब इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इस काबिल है ही नहीं कि इस ड्राई मौसम को या इन स्पार्क्स को या इस तरीके की फायर्स को जो है वो कॉम्बैट कर सके और इनको अब ज़रूरत है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मज़ीद कुछ डेवलपमेंट करें और इसको बेहतर बनाएँ और इससे पहले भी इनके ऊपर फाइन्स लग चुके हैं। लेकिन अभी इनको डायरेक्ट ब्लेम करना मेरे हिसाब से काबिल-ए-वक़्त है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और अभी कोई ऑफ़िशियल वर्ड या गवर्नमेंट स्टेटमेंट इनके बारे में नहीं आया है। सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली कंस्पिरेसी थ्योरी में सबसे हॉट टॉपिक जो अभी आ रहा है, वो इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है। देखिए, हुआ ये है कि आग लगने से पहले काफ़ी ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी ने अपने जो पॉलिसीज़ थी या तो उनको कैंसल कर दिया या उन्हें रिन्यू करने से मना कर दिया। इंश्योरेंस कंपनीज़ की बात करें तो जैसे स्टेट फार्म हो गई या फिर ऑल स्टेट हो गई, इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को रिन्यू नहीं किया और इनका ये कहना था कि कैलिफोर्निया में बढ़ते हुए इस डेंजर को देखते हुए या फायर के डेंजर को देखते हुए इन्होंने ये फैसला किया था। अब लोगों का ये कहना है कि आग लगने के बाद उनको जो इस किस्म की रिकंसिलिएशन थी या उनको जो पैसे मिलने थे वो नहीं मिले और जबकि इनका ये कहना है कि जिन एरियाज़ को वो अनइंश्योरेबल कह रहे हैं या तो उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी जो या उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू वो उतना नहीं समझ रहे थे जितना कि क्लेमर्स उसको क्लेम कर रहे थे और ये फैसला उन्होंने इस बुनियाद के ऊपर लिया था। अब ये चीज़ सही थी, गलत थी, कैसी थी? इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स हैं और नंबर्स हैं, इनको समझने की ज़रूरत है और इस वक़्त ये सूरत हाल है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ इन लोगों को उस तरीके से पे ऑफ नहीं कर रही, जिस तरीके से इन्होंने प्रीमियम वगैरह भरे थे या उनकी जो क्लेम्स हैं। सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली कंस्पिरेसी थ्योरी की अगर हम बात करें, तो उनमें से कुछ ऐसी थ्योरीज़ भी हैं, जो कि ये क्लेम कर रही हैं कि ये एक एक्चुअली जियो इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट था, जो कि एक हॉरिबली गॉन रॉन्ग हो चुका है और इनके इस नतीजे के अंदर ही वाइल्ड फायर लगी है। देखिए, ये बेसिकली ऐसी थ्योरीज़ होती हैं जो कि मूवीज़ से इंस्पायर्ड होती हैं और इसका रियलिटी से कोई किसी किस्म का कोई आई डोंट थिंक कनेक्शन होता है। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो ये वो दौर है जिसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एजेंसीज़ होती हैं, जिसमें सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड फायर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के जो मिशन है उसको प्रमोट करते हैं। तो एक कंस्पिरेसी थ्योरी कुछ ऐसी भी है जो कि इस मिशन को डिबंक करना चाहता है, जो कहते हैं कि आप कितना ही एनवायरमेंट के ऊपर खर्चा कर लो, लेकिन जब मदर नेचर गुस्से में आती है तो कुछ ऐसे नुकसानात होते हैं जिसके लिए आप कभी भी प्रिपेयर्ड हो ही नहीं सकते। तो अगर इस तरीके से आप एनवायरनमेंट के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो, तो वो बेसिकली उनके नज़दीक एक फ़ुज़ूल खर्चा है। आग लग जाने के बाद के हालात को अगर देखें, तो गवर्नमेंट अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। गवर्नमेंट के साथ-साथ कुछ ऐसे इदारे जैसे रेड क्रॉस वगैरह, वो भी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं। इस वक़्त तकरीबन एक $6 बिलियन का एक रिलीफ़ पैकेज अनाउंस कर दिया गया है और तकरीबन 25,000 लोग कुछ कैंप्स में रह रहे हैं, जिनका खाना-पीना और रहन-सहन की कुछ बेसिक नीड्स, मेडिकल नीड्स उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। और यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके साथ-साथ इस वक़्त कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल है कि कुछ ऐसे भी इलाके हैं जिन तक अब तक पहुँचना नामुमकिन है क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। 2025 के स्टार्ट में ही हमने एक नेचुरल डिज़ास्टर को देख लिया और ये कैलिफ़ोर्निया फायर की शक्ल में हमें नज़र आया। अब यहाँ पर हमें कुछ अपने आप से सवालात पूछने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और ये कोई ऐसी फायर नहीं थी जिसको पहले नहीं देखा गया हो और ये खाली सिर्फ़ कैलिफ़ोर्निया की बात नहीं हो रही है। ऐसी वाइल्ड फायर इस तरीके के नेचुरल डिज़ास्टर्स जो है, पहले भी कई मुल्कों में नज़र आ चुके हैं। अब एक्चुअल सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये एक ऐसा वक़्त आ चुका है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सीरियसली सोचें। हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ ऐसी होनी चाहिए और सिर्फ़ अमेरिका की बात नहीं हो रही है।
ये चीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपके लोग एक अच्छे एनवायरनमेंट पे होंगे, तो वहाँ वो उनकी हेल्थ पे किस तरीके से असरअंदाज़ होगा, ये चीज़ भी उनको सोचने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट तो करें ही, लेकिन अगर कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रही है, उनको भी ठीक-ठाक किस्म का जो है फाइन्स या इस तरीके से उनको भी हैम्पर किया जाए। तो अगर आपको इस टाइप की वीडियोज़ पसंद आई हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आई है, तो इसे लाइक करें। अगर आपको किसी वजह से वीडियो पसंद नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ और हम इसे इम्प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो प्रेफ़र कर रहे हैं, जो अब तक हमने नहीं बनाई है, तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। हम यकीनन उसके ऊपर भी वीडियो बनाएँगे। जज़ाकल्लाह।